सेल 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 मुख्तलिफ ब्रांड के गर्म मलबूसात में 30% की बारी छूट जल्दी कीजिए। वेस्ट साइड एमए लिंक रोड मुनव्वराबाद नजदीक पैरिस बजाज श्रीनगर। राब्ता कीजिए 6006350042 पर। वेस्ट साइड एमए लिंक रोड। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। गवारे ताबाम प्रोग्राम लेकर मैं रशीद राहिल आपकी खिदमत में हाजिर। चूँकि आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि इस प्रोग्राम में हम वादी के उन गवाहर को दावत देते हैं जो वाकई अपने अपने फील्ड में अपने अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं। आज हमने जिस शख्सियत को दावत दी है वो है नौजवान बिलाल शाहजहां खान साहब, जो कि एक सिंगर है। बिलाल साहब, एशियन मेल के स्टूडियो में आपका खैर मकदम। चूँकि आप एक सिंगर है और ये गाने का शौक़ आपको कहाँ से पैदा हुआ और क्यों आपने यही चुन लिया? आगाज़ में मैं सभी देखने वालों को सलाम पेश करता हूँ अपनी तरफ से। जहाँ तक मेरे इस शौक़ का सवाल है तो मैं काफ़ी छोटा था, बचपन में शायद मैं 5th या 6th में पढ़ता था। तो अब हमें मेरे दोस्त आए थे कि हमें स्कूल जाना था। पहली बार वहीं पे मुझे वो दिल को छू गई किसी की आवाज़, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं भी कुछ ऐसा ही करूं। तो जैसे ही हमें स्कूल जाना था, मैं ऐसे फीते बांध रहा था इस पे, तो मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना चला। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि ये कौन है, क्या है, मैं छोटा था, बिल्कुल बच्चा ही था। तो वो गाना था मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, और उसमें नौशाद साहब ने मौसीकी दी है। मतलब कि उसमें काफ़ी सारे अंतरा हैं। अब एक अंतरा चला, मैंने बोला नहीं ये ख़त्म होगा, उसके बाद मैं नीचे उतरूँगा। मेरे दोस्त मुझे बुला रहे थे, तो स्कूल लेट हो गया। तो मैंने बोला अब दूसरा अंतरा चलेगा, क्योंकि उसमें 4-5 अंतरे हैं। इतने में से ही बस हमें लेट हो गया। जैसे यानी वो छोड़ता ही नहीं था। हाँ, वो मुझे छोड़ता ही नहीं था। ऐसे दिल को छू गया कि मैं जाने के लिए तैयार नहीं था, जाना था ज़रूरी, मगर मैं बोल रहा था कि थोड़ा सा और सुनो। उसके बाद जैसे ही हम स्कूल पहुँचे तो हमारी काफ़ी फिर मरम्मत हुई, क्योंकि लेट पहुँचे। तो मेरे दोस्त बोल रहे थे यार क्या कर रहा था, मैंने बोला यार ऐसी मैंने आवाज़ सुनी ये वो। तो वहाँ से आया, मैं अपने बड़े मामू को कह रहा हूँ कि ये कौन है। उन्होंने बोला कि ये इसको कहते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब। यानी आप रफ़ी साहब से इंस्पायर हुए और इसीलिए आपने ये रास्ता चुन लिया। बिल्कुल। अच्छा, हर एक को एक उस्ताद की ज़रूरत होती है किसी भी फील्ड में। तो इब्तिदाई कौन सा आपको उस्ताद बना और किस तरह आपने उनके साथ राब्ता कायम किया? जैसे ही मैं इस आवाज़ का मानिए कि दीवाना हो गया, तो इस आवाज़ के पीछे चल रहा था। तो गाना बजाना होता था, बजाना उस वक्त नहीं होता था, तो मतलब गाना जो सुनता था बस उसके साथ साथ गाता था। तो फिर मेरे पहले उस्ताद जो हैं, जिन्होंने मुझे बोला कि इसमें सीखना पड़ता है। पहले मुझे पता था कि यहाँ से सुना गाना, वहाँ से गाया। फिर मुझे पता चला इसमें सुर होते हैं, ताल होती हैं। तो वो इब्तिदाई मेरे उस्ताद हैं किफ़ायत फ़हीम साहब, जिनके पास मैं गया। मेरा एक बड़ा भाई कहेंगे उसको, कि दोस्त भी कहेंगे, ज़हूर साहब। तो मैंने उनको बोला कि मेरी आवाज़ मैंने टेप रिकॉर्डर पे की, वो रिकॉर्ड कैसेट में। उसके बाद बोला मैंने कि ये उनको ज़रा सुना दीजिए, मैं देखूं कि मेरी आवाज़ में कुछ है, और उनको बोलना कि अगर मुझे कमेंट दे कोई। तो उन्होंने उसी कैसेट पे लिखा कि आपकी आवाज़ अच्छी है, माशाल्लाह, आप सीखिए ये वो। तो फिर मैंने रिक्वेस्ट की अपने इस फ्रेंड ही मानेंगे इसको, तो ज़हूर साहब को, कि मुझे उसके पास ले चलिए आप। फिर मैं गया वहाँ पे। उन्होंने बोला कि मैं अभी खुद भी सीख रहा हूँ, अभी आप काफ़ी छोटे हो। मैंने बोला कि जितना हो सके, मुझे बहुत शौक़ है, मैं आऊँगा दिन में कभी एक बार या हफ्ते में एक बार। बोला कोई बात नहीं, आप आ जाओ। तो फिर आहिस्ता सीखा मैंने। फिर म्यूज़ चैम्बर उनका इंस्टीट्यूट चला, फिर वहाँ पे भी गई। फिर दूरदर्शन वगैरह बहुत सारे मिले, फिर जिसमें मैं नाम लेना चाहूँगा। आखुन साहब, रेडियो कश्मीर के आखुन साहब, रफ़ी मसूदी साहब, उन्होंने सरबराही की। या एजाज़ खान साहब के पास भी गया। फिर उसके बाद मैं दिल्ली में गया, तो वहाँ मेरे उस्ताद रहे फिर क्लासिकल मौसीकी के
रागे वगैरह ज़्यादातर मैंने वहीं पे की फिर, और ताल वाल तबला भी सीखा थोड़ा बहुत। तो फिर उनका नाम है शोएब खान साहब। बिलाल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक रिवायत चली है कि यहाँ जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ राग़िब जब वो हो जाते थे तो घर वाले डांटते थे, वो मायूब समझते थे कि एक हमारा बच्चा जो है वो गाना बजाएगा तो वो गलत रास्ता उनको दिखता था। उसके कई कारण हैं, उस पस मंज़र में हम नहीं जाएंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ क्या आपके घर वालों ने कहीं ऐसा तो नहीं किया या घर वालों ने सपोर्ट दिया जब आपने ये सीखने की कोशिश की? जैसे कि हर एक के साथ होता है, माँ एग्री होती है, बाप डिसएग्री होता है। डिसएग्री होता है, यही होता है हर बार। हुआ पहले पहले हुआ, तो फिर भी मैं अपने माँ बाप का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि फिर भी उन्होंने मुझे, अपनी माँ ने, मतलब मैं उनका नाम भी नहीं ले सकता हूँ, इतना एहतराम करता हूँ उनका, अपने माँ बाप का। फिर भी उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। पहले पहले हुआ, जब एक बार टीवी पे देखा कोर्स में मेरे डैडी ने मुझे, तो बोला कि चलो ये चीज़ करो, बाकी जो मर्जी है करो। लेकिन खुश हो गए उस वक्त? फिर खुश हो गए। आज जब आप मुख्तलिफ आज की तारीख में अगर मैं रात के 2 बजे भी उठूंगा, मेरा डैडी कुछ नहीं कहेगा। रियाज करूंगा, कोई बात नहीं। अब माने के आगे आगे जा रहे हैं। मतलब उन्हें इस बात का एहसास हुआ है कि हमारा बच्चा जो है इस फील्ड में नाम कमाया। ये ज़रूरी नहीं है कोई जहाँ जहाँ हम देखेंगे साइंटिस्ट है वो अपने साइंसी फील्ड में कुछ न कुछ करता है, इसी तरह जो भी जिस फील्ड में होगा वो करेगा। लेकिन आपने जो इस फील्ड में अपना एक नाम कमाया है, मुख्तलिफ सरकारी फोरमों में या प्राइवेट फंक्शनों में आपने गाया होगा, और आज के इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में आपके घर वाले भी सुनते होंगे तो कितने खुश हो जाते हैं? वो बहुत खुश हो जाते हैं, माने कि प्राउड कर रहे हैं मुझ पे। मेरे रिश्तेदार सभी जो भी हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है इस वक्त। कोई उनको कहता है कि फलानी। अपनी खूबसूरत आवाज़ में आप, सुरीली आवाज़ में हमें अपना कोई एक नगमा, चाहे वो कश्मीरी हो चाहे वो उर्दू में हो, जो आपकी मर्ज़ी, हमारे नाजरीन को आप कुछ सुनाएं। ये एक मशहूर सॉन्ग है यहाँ का, एक कश्मीरी सॉन्ग। इसको मैंने खुद ही कंपोज करने की कोशिश की है। रश्क
अफसान हामत शम्सो हामत शम्सो हामत शम्सो वनमशको अफसान आशक छुपा नहीं कौन माशो शुगान पनन हसी छुप लागा बेगान पनन हसी छुप लागा बेगान रश्क कर खान साहब बहुत ही खूब, अल्लाह आपको और आवाज़ में और निखार आपकी आवाज़ में लाएं कि कलाम शम्स फ़कीर साहब जो कि वाकई कश्मीर के सूफ़ी शायरों में एक आफ्ताब हैं। हाँ इश्क चूरो रश्क करथस देवानत। मुझे उम्मीद है हमारे नाजरीन जो है वो बहुत खुश होंगे ये सुनकर। उम्मीद है कि आप ऐसे ही और आगे बढ़ें। मैं आपसे एक और आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पे या यहाँ के जो सरकारी इदारे रिलेटेड हैं, चाहे दूरदर्शन हो, चाहे रेडियो हो, चाहे कल्चरल एकेडमी हो, वो किस तरह आप जैसे यंग जो सिंगर्स है या और भी किसी फील्ड में कितना आपको आज तक उन्होंने बूस्ट किया है? हम काफ़ी शुक्रगुजार हैं इन इदारों के, सभी इदारों के, क्योंकि हमें कोई सुन नहीं पाता था। इन्होंने पहले कुछ रही यहाँ पे हालात ख़राब, उसकी वजह से काफ़ी धचका लगा इसको, मगर फिर धीरे धीरे एस्टेब्लिश होता गया। फिर जो नए फ़नकार आए, जैसे मैंने आपके पास अभी ज़िक्र किया, रफ़ी मसूदी साहब गीत गाता चल एक प्रोग्राम आया था, उस वक़्त हम जैसे मुदस्सिर अली हैं, शफ़ी सोपोरे हैं, वो हमारे बैच के ही हैं सारे, तो उस वक़्त एक बूस्ट मिला हमको। इसी तरह से कल्चरल एकेडमी फिर आ गई आगे, या इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, ऐसे प्रोग्राम्स हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे YouTube चैनल पे आ गए और मुझे उम्मीद है कि ज़ायरीन आपके इस प्रोग्राम को बहुत ही पसंद करेंगे। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आपसे यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन दीजिए अपने मेज़बान रशीद राहिल को इजाज़त, फिर मिलेंगे गवाहर ताबां प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब करें।